धमतरी में जमीन कारोबारियों का धरना फिलहाल 31 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा जमीनी रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि किए जाने के विरोध में जमीन कारोबारी संघ पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठा हुआ था। सोमवार को आंदोलन के 8वें दिन धमतरी नगर निगम के महापौर धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। वार्ता के बाद आंदोलनकारियों ने 31 दिसंबर तक धरना स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, केवल समय सीमा तक के लिए रोक लगाई गई है। इसी बीच संगठन ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अपने नाम में भी परिवर्तन किया है। अब जमीन कारोबारी संघ की जगह संगठन का नया नाम नागरिक भूमि विकास संघ होगा। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ जमीन कारोबारियों के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों से जुड़े मुद्दों के लिए है, इसलिए नाम परिवर्तन किया गया है। फिलहाल सरकार से मिले आश्वासनों के बाद आंदोलन को विराम दिया गया है। अब नजरें इस बात पर हैं कि 31 दिसंबर के बाद सरकार इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है। आज एक जो प्रेस रिलीज मूल्यांकन समिति का जो प्रेस रिलीज वायरल हो रहा है, उसमें जो एक क्लॉज था 35 डिसमिल पहले जो फुट में होगी, उसके बाद की जो एकड़ में होगी, उस एक क्लॉज को हटाया गया है और बाकी सारी जो जिला समिति मूल्यांकन समिति वहां पर लोगों को, आम लोगों को, जिनको भी जहां जहां आपत्ति है बढ़ी हुई गाइडलाइन पे, वहां पे लोगों से सुझाव मांगे गए, आपत्तियां मांगी गई हैं और यहाँ की जो मूल्यांकन जिला मूल्यांकन समिति है वो फिर केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेगी, फिर उसके बाद केंद्रीय मूल्यांकन समिति उसमें निर्णय लेगी। हम स्थगित इसलिए, अभी हमको क्या है, महापौर महोदय जी का फोन आया था, उनके चैम्बर में हमारी बैठक भी हुई थी। उन्होंने कहा है कि आप लोग अपनी अपनी आपत्ति दीजिए 31 दिसंबर तक और मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूंगा, उन्होंने कहा है, क्योंकि बोले ये जनहित से जुड़ा मामला है और वो महापौर महोदय समझते भी हैं कि वाकई ये जनहित से जुड़ा मामला है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की बातों को मैं बहुत गंभीरता से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तक रखूंगा। और हमारा एक और निवेदन है, जैसे सरकार ने 35 डिसमिल का जो निर्णय हटाया है, तो हमारा सरकार से एक और निवेदन है कि 31 दिसंबर तक जो आपने सुझाव मंगाए ठीक है, पर 31 दिसंबर तक हमारा आपसे निवेदन है कि पुरानी गाइडलाइन से ही रजिस्ट्री होए। उसके बाद 31 दिसंबर के बाद जो केंद्रीय मूल्यांकन समिति निर्णय लेगी, उस आधार पर फिर नई रजिस्ट्री करवाई जाए। ये नागरिक भूमि विकास मंच का 8वां दिन है और मैं फिर आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने हमारा जो आंदोलन है उसका स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। अगर हमारे अनुरूप अगर निर्णय नहीं आएगा तो हम फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारा निर्णय स्पष्ट है। ये है कि पहले सिस्टम में बैठे हुए लोगों को ये लग रहा था कि जो जमीन से जुड़े हुए लोगों को ही सिर्फ इससे तकलीफ हो रही है, जबकि आम लोगों को भी इससे तकलीफ होती है, स्वाभाविक है, सब जानते हैं। इसलिए हम लोगों ने नाम इसलिए बदला कि ताकि लोगों को, आम लोग भी हमसे जुड़े, और क्योंकि उनसे भी जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम लोगों ने आज नाम बदलकर बैनर को फिर से नए सिरे से डिजाइन किया। आश्वासन नहीं, मैं कहना चाहूंगा ये प्रदेश स्तर का मुद्दा था। प्रदेश स्तरीय एक समीक्षा हुई है जिसमें केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने निर्णय लिया है कि आने वाले 31 दिसंबर तक जो रजिस्ट्री के लिए जो नई गाइडलाइन तय हुई थी उसमें कुछ छूट दी गई है, कुछ समीक्षा के उपरांत कुछ शर्तें हटाई गई हैं और एक निर्णय लिया गया कि जिला मूल्यांकन समिति जो आपत्ति आ रही है, उस सुझाव आ रहे हैं, उस पर अमल करते हुए अपना निर्णय 31 तारीख तक केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेगी। आज यहाँ पर मैं आया हूँ, नागरिक भूमि विकास मंच का जो आंदोलन 8 दिन से चल रहा था, बातचीत होने के बाद इन्होंने भी आज आंदोलन को समाप्त किया है और इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय ओपी चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत छूट प्रदान की है और आने वाले दिनों में जो 31 तारीख का समय है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसको ठीक किया जाएगा। जो एक्चुअल निर्णय आएगा वो 31 के बाद आएगा। जो गाइडलाइन में चेंजेस अमूमन होता नहीं है, 200%, 300%, कहीं 400% बताया गया मुझे, ऐसा हुआ है तो उसकी भी समीक्षा कराई जाएगी। जो यथा रेट है गाइडलाइन के जो चल रहे हैं वो आए, जिससे नागरिकों को सुविधा प्रदान हो और जो आपत्तियां आई है उसको 31 तारीख तक समीक्षा कराई जाएगी। जिला मूल्यांकन बोर्ड के साथ एक बार बैठ के भी चर्चा की जाएगी कि इतना फेरबदल नहीं होना चाहिए। जो रेट्स हैं, जो एक्चुअल चल रहे हैं, उस पर रेट आने चाहिए। समिति तो पहले से ही है, जिला मूल्यांकन समिति धमतरी में है, पहले ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। वो अपनी समीक्षा आपत्ति के बाद केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेगी,
उसके बाद नई गाइडलाइन के रेट जो चेंजेस होने हैं वो आएंगे। समिति पुरानी है, मेरे नजर से 7 लोग उस समिति में हैं। 7 लोगों की पहले में समिति बनी, उसमें कोई फेरबदल हुए होंगे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूर्व में ये जिला मूल्यांकन समिति बहुत समय से चले आ रही है। देखिए जो आज प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें तो साफ लिखा हुआ है, जहां जहां आपत्तियां हैं, जहां ज्यादा चेंजेस हो गए हैं एकदम से, उसकी समीक्षा कराई जाएगी। उसके बाद केंद्रीय समिति को भेजा जाएगा, केंद्रीय समिति इसका निर्णय लेगी।